चलो इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इन 60 सेकेंड। तो ध्यान देना, अगर करंट 1 एम्पेयर का होगा एंड 60 सेकेंड का होगा तो आपका जो चार्ज होगा ये होगा 60 कूलम। बात समझ में आया? तो चार्ज निकाल लिए। अब ध्यान देंगे आपको निकालना है कितना मोल्ट्रॉन होगा। तो ध्यान देंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम लोग 1 फैराडे, और कूलम में बोलते हैं कितना, तो कूलम में बोलते हैं 96500 कूलम। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का मोलर चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मोलर चार्ज। तो ध्यान देना इस चार्ज को हमको अगर चेंज करना होगा किस में, मोल में, तो यानी इस 60 कूलम के इक्विवेलेंट कितना चार्ज, कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो 60 कूलम में मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो सिंपली क्या करोगे आप इस 60 को डिवाइड कर दोगे 96500 से, ठीक है। तो इतना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका नंबर पता करना आपको, तो नंबर पता करने के क्या करेंगे हम लोग, तो नंबर पता करने के क्या करेंगे, इस मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे अबॉट नंबर से। तो 60/96500 इंटू Na। अब Na का वैल्यू को पुट कर लेना, तो Na का वैल्यू पुट करेगा तो कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार हम लोग। तो 60 डिवाइडेड बाई 96500 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक कैंसिल, यहाँ पे डेसिमल ए कर चुका है, ठीक। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ से इसको आप ऐसे ले सकते हो, ऊपर लिख दो 36 लिख दो, नीचे लिख दो 9.65 के आसपास लिख दो, और जो है नीचे लिखोगे 10 का पावर, अगर 9.650 लिख रहे हो तो 10 का पावर कितना होगा 3 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 10⁻23 होगा। यहाँ पे कैंसिल करके क्या हो जाएगा, तो 36/9.65 इंटू 10⁻20 हो जाएगा। अब ध्यान देना 36 और 9.65 को ऑलमोस्ट, नीचे वाले 9.65 इसको ऑलमोस्ट आप 9 मान सकते हो, तो ऑलमोस्ट 4 बार में कटेगा। तो आपका जो आंसर नियर अबाउट होगा 4 इंटू 10⁻20 के आसपास। तो आपका जो वैल्यू 4 है उससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर था वो 9 से हल्का सा बड़ा था। तो 4 से हल्का सा कम वैल्यू कौन सा दिख रहा है आपको, सी, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग हम लोग कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी साथ साथ सीखते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग मेडिकल वाले बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होता है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हर कैलकुलेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितना ईजी वे से आप लोग अप्रोक्सीमेशन करके अपने आंसर को टिक कर सकते, तो भी आप लोग साथ में सीखते जा रहे हो। तो ये क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल लेवल पे था, इजी क्वेश्चन था, और सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें बस कॉम्प्लिकेशन था कैलकुलेशन का, तो भी हम लोग आपके लिए आसान कर दिए हैं। तो इस तरह के इजी ट्रिक्स के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।